हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो जिन लोगों का भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी है, मतलब भाषा 1 या भाषा 2 हिंदी लिया है, तो उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने पैडागोजी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जो है इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, जो 15 नंबर की पैडागोजी आती है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो टैग वर्ड्स, वो टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि जो हिंदी में 15 नंबर की पैडागोजी आती है इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हेल्पफुल है, तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये पता चल सके और लोग जो है अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सके। कम समय में जो है क्वेश्चन को करने में जो है हेल्प करता है ये टैग वर्ड्स। ठीक है, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, या आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, या एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको मैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करूं तो मैं, क्योंकि जो आंसर होगा ही होगा, देखिए जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और आपका जो है मैं पूरा टॉपिक वाइज जो बताने वाली हूँ, तो जो भी आपका पॉजिटिव है इसका मतलब वही जो है आपका आंसर होगा। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा जो है कैसी होनी चाहिए, नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन जो है आपका हमेशा करेक्ट होगा। याद रखिएगा, भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की अगर बात की जाए ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन आपका हमेशा करेक्ट होगा। व्यवहारिक कुशलता, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। विभिन्न संदर्भ में, जब कभी भी संदर्भ में आए ना क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ऑप्शन में ये होता है, तो इसको याद रखिएगा। संदर्भ में पूछा जाए भाषा का प्रयोग तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। मातृभाषा में शिक्षा, उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में मातृभाषा की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो जो है ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, मैं ये जो टैग वर्ड्स बता रही हूँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो भाषा का अधिकाधिक प्रयोग ये भी आपका जो है आंसर जो है करेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है आप लोगों को पता है कि भाषा अधिगम और अर्जन वाला टॉपिक, तो भाषा अधिगम की बात करें तो, क्योंकि भाषा अधिगम जो है जो कि स्कूल में बताई जाती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रैक्टिस की, जिसे हमें जो है अभ्यास करना पड़ता है। ये जो भाषा अधिगम है ये हमें खुद ही नहीं आ जाता, तो ये जो भाषा अधिगम है ये प्रयासपूर्ण होती है और इसमें हमारी इच्छा शामिल होनी चाहिए। तो ऑप्शन में अगर कहीं पर भी प्रयासपूर्ण, भाषा अधिगम के लिए प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीय भाषा के रूप में जो है अनुवाद, विद्यालय जाने के बाद आती है, तो ये जो है ऑप्शन अगर हमेशा दिखे तो वो करेक्ट होगा। भाषा अधिगम की बात कर रही हूँ, ठीक है। वहीं पर अर्जन, जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है हम अपने इन्वायरमेंट से क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में ये भाषा होती है, तो इसमें जो है हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो है हम अपने आप जो है अनुकरण करके अपने लोगों को, बड़े लोगों को देखकर जो है सीखते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है कि हिंदी लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाती है, लेकिन वहीं अंग्रेजी जो है उनको स्कूल में जाने के बाद जो है सीख पाते हैं। तो जो अंग्रेजी है लोगों के लिए जो है ये द्वितीयक भाषा जो है बनेगी, इंग्लिश जो है ये द्वितीय भाषा के रूप में, और इसको जो है प्रैक्टिस के थ्रू आती है और इसमें आपकी इच्छा शामिल होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय जाने के बाद आती है। तो भाषा अधिगम जिसमें हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमें सीखना पड़ता है। अब तो समझ में आ गया होगा, तो ये ऑप्शन देखिए भाषा अधिगम के लिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। भाषा अर्जन की बात करें तो ये अर्थ ग्रहण कर लेते हैं आप, स्वाभाविक है, मतलब आपको अपने वातावरण से आप ऐसे ही सीख जाते हैं, सहज प्रयोग के द्वारा, ठीक है, नॉर्मल प्रयोग के द्वारा, अनुकरण, बड़ों को देखकर, मातृभाषा। अब यहाँ पे नॉम चॉम्स्की जो है ये क्या कहते हैं, तो देखिए भाषा सीखना जो है जन्मजात क्षमता है। किसने बोला है? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, भाषा सीखना क्या उन्होंने बताया है कि ये जन्मजात क्षमता है। ओके,
भाषा नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। ये एलईडी नहीं है, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो है भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता। जो एलईडी है ना, जितने बच्चे छोटे होते हैं 6-7 साल के बच्चों को देखना आप, ये बच्चे जितना तेज़ी से भाषा सीखेंगे, वहीं पर जो है 20 साल के बाद अगर कोई भाषा सीख रहा है तो उसको जो है मुश्किल आएगी। लेकिन जो 6-7 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है भाषा को सीखते हैं, क्योंकि उनका एलईडी जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग जो है ये क्या होते जाता है, ये कमज़ोर होते हुए चला जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता। तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है। नॉम चॉम्स्की सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं और इनके हिसाब से जो है भाषा सीखना जो है जन्मजात क्षमता है। तो नॉम चॉम्स्की के अगर क्वेश्चन आए रिलेट करके और ये ऑप्शन में दिखे तो ये जो है इन्होंने कहा है, तो ये ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक वाइज मैं करवा रही हूँ इसको आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 15 में से आपके 15 नंबर जो है आए तो। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? वैसे मैंने ये टॉपिक्स भी आप लोगों को ऑलरेडी जो है करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है पैडागोजी करवा रही हूँ। तो पैडागोजी के ये टैग वर्ड्स बता रही हूँ ताकि आप कम समय में जो है क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है, देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रिंट समृद्ध परिवेश मिलता है। ठीक है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना आसान होता है। तो भाषा शिक्षण उद्देश्य से रिलेट करके क्वेश्चन आए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण के बाद जो है आप भाषा को जो है स्पष्ट तरीके से बोलना सीखते हैं, आप में एक आत्मविश्वास आता है, भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। अभिव्यक्ति की कुशलता होती है। तो भाषा शिक्षण अगर भाषा पढ़ाई जाती है तो उससे क्या है, अभिव्यक्ति में आपके उसमें जो है क्या आती है, कुशलता आती है। अवसर दिखें, वातावरण, परिवेश। पढ़ना का मतलब क्या होता है? पढ़ना का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है, अर्थ ग्रहण करना। याद रखिएगा, पढ़ने से मतलब है अर्थ को ग्रहण करना। भाषा प्रयोग, भाषा का प्रयोग मतलब होना चाहिए। विविधता, विविधता हमेशा जो है बाधा के रूप में नहीं देखना है, इसको साधन के रूप में देखना है। परिवेश, विचारों में मौलिकता और सृजनात्मकता होती है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य से क्या होता है कि विचारों में मौलिकता और सृजनात्मकता दिखती है, सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिखे तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब वहीं पर जो है भाषा कौशल से अगर क्वेश्चन आए, देखिए मैं आप लोगों को ये सभी टॉपिक जो है पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया ना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इसके आंसर जो है आसानी से कर लेंगे। सुबोपली, ये जो LSRW है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अंतः संबंधित है। सुबोपली, याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, तो भाषा कौशल का जो है अपना एक स्वाभाविक क्रम है ये। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है सुनता है, लिसनिंग, हाँ सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीड करना सीखता है, फिर राइटिंग करना सीखता है। तो ये एक स्वाभाविक क्रम है, इस क्रम को पता होना चाहिए। हिंदी में बोले तो सुबोपली या LSRW। ठीक है, यह एक साथ सीखे जाते हैं, ये नहीं कि पहले लिसनिंग आया फिर उसके बाद बच्चा जो है राइटिंग सीख लेता है, नहीं। तो लिसनिंग के बाद जो है क्या आता है? स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद क्या आता है? स्पीकिंग आता है, फिर उसके बाद जो है रीड करना, सबसे लास्ट जो है वो क्या है? राइटिंग। तो अगर भाषा कौशल से क्वेश्चन आए तो याद रखना कि LSRW ये एक दूसरे से संबंधित है, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका लिखना, ये एक दूसरे से संबंधित है। इनका अपना स्वाभाविक क्रम है, ये एक साथ ही सीखे जाते हैं, क्रमिक से नहीं होता। ठीक है, क्रमिक से नहीं होता। भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, भाषा शिक्षण के द्वारा जो है भाषा सीखना, तो इसका जो है प्रयोग के द्वारा, इसकी संरचनात्मकता के द्वारा, इसमें मौलिकता होती है। घर की भाषा और स्कूल की भाषा का समान होना, इससे भी भाषा शिक्षण में बहुत मदद मिलती है। तो ये जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। घर की भाषा और स्कूल की भाषा अगर समान है तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। भाषा प्रयोग के विविध और विविधपूर्ण परिवेश, ठीक है, ये अगर आपको ऑप्शन दिखे तो इसे बाधा के रूप में नहीं देखना है, ये जो है संसाधन के रूप में देखना है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया, इनसे जो रिलेटेड जो लाइंस बताई हैं मैंने, इनको याद रखिएगा। ये अगर ऑप्शन में दिखे तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। देखिए, कभी भी आपका जो पैडागोजी में कोई भी क्वेश्चन आए उसमें बोला जाए व्याकरण पर बल देना, वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। नियमों के द्वारा शिक्षण,
नियम के द्वारा शिक्षण देना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। याद रखना, स्मरण करना, कठिन शब्द को याद करना, इस तरह से जो है ऑप्शन जो है हमेशा गलत होता है। अत्यधिक अभ्यास करवाना, अत्यधिक बल देना, लगातार परीक्षा लेना, ये वर्ड हमेशा जो है आपके गलत होते हैं। ठीक है, आंसर गलत होंगे। अगर ये कुछ भी दिखता है तो ये आंसर आपका गलत होता है। एक ही, केवल, एक ही, एकमात्र साधन, अनिवार्य, केवल, इस तरह के ऑप्शन दिखे तो आपका वो ऑप्शन जो है हमेशा क्या होता है, गलत होगा। त्रुटियाँ, ठीक है, त्रुटियाँ नहीं करनी चाहिए, ये ऑप्शन जो है हमेशा आपका गलत होगा। सुंदर लेखन या लिखावट, सुंदर लेखन या लिखावट ही लिखना, ये ऑप्शन दिखे तो आपका हमेशा गलत होगा। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी पढ़ा है तो भाई उसमें सुंदर लेखन ही हर बच्चा, नहीं, सुंदर लेखन और लिखावट इस पर जोर देना ये आपका नेगेटिव बताता है, ये आंसर होगा ही नहीं। काव्यात्मक भाषा, बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है, ना कि अपने हिसाब से। आपके हिसाब से तो बच्चे को सुंदर लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चा ज़रूरी नहीं कि सुंदर लिख पाए, उसको पहले आए समझ में। काव्यात्मक भाषा पर जोर देना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी आपका जो है गलत होता है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना या शिक्षक केंद्रित ज्ञान देना, तो वो आपका ऑप्शन हमेशा गलत होता है। प्रबल, मानक भाषा पर बल देना, मानक भाषा पर बल देना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जो एक स्टैंडर्ड भाषा उसी पर बल देना। बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, बच्चों को अवसर नहीं देना, इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। परिभाषा पर बल, ठीक है, विश्वास संग्रह, विश्व शब्दकोश की बात करें या शब्द संग्रह की बात करें तो इस तरह के ऑप्शन जो हमेशा गलत होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो टैग वर्ड्स मैंने बताया, ये टैग वर्ड्स आपको बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, हर कोई नहीं बताएगा, ये पूरे क्वेश्चन के बाद जो है आपके लिए निकाला गया है। बस इससे मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप जो क्वेश्चन जब करें तो कम समय में जो है क्वेश्चन को करना सीखें। ठीक है, इसलिए जितना हो सकता था, जितना मुझे लगता था, मैंने सब कुछ जो है इसमें शामिल किया है। अगर एक दो छूट गया होगा तो आप लोगों को मतलब कि उसको माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो मैं बन सकते थे टैग वर्ड्स, जिससे मैंने जितना भी करवाए हैं, ऐसे लगता है कि टैग वर्ड्स के थ्रू जो हो सकता है, जिससे बार बार आते हैं, तो वो पूरा मैंने इसमें शामिल किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका जो है एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। एक दो नंबरों से जिनका छूट जाता है, मैं बार बार कहती हूँ हिंदी को लाइटली नहीं लेना है, हिंदी पर फोकस अच्छे से करना है। और जो ये 30 मार्क्स की आपकी आती है, इसमें आप सोचिए कि 28, 29, 30 आउट ऑफ 30 आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन 28, 29 तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।